आइए जानते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में 2024 अप्रैल का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। वृषभ राशि वालों के लिए मैं देखती हूँ इमोशनल टर्मोइल्स बहुत सारे आए हुए हैं। हम एक एक करके चलेंगे, लेकिन उससे पूर्व भी मैं सबको ये विदित करा देना चाहती हूँ कि ये जो प्रेडिक्शंस हैं ये चंद्र राशि के हिसाब से हैं। कृपया इसको सनसाइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले मैरिड एंड अनमैरिड कपल्स के थ्रू। तो मैरिड और अनमैरिड कपल्स के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको ऐसा फील होगा कि आपकी गलती है नहीं और आपको कुछ चीज़ों के लिए आपके फैमिली के लोग ब्लेम कर रहे हैं। आप जो कपल में हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है वृषभ राशि की, और जैसे लड़की है तो लड़के के परिवार वाले लड़की पे नाना प्रकार की चीज़ें रेज कर सकते हैं कि ऐसी है वैसी है, और सिमिलरली लड़के के साथ भी हो सकता है अगर वो वृषभ राशि का है तो आपको ये समझना है। और उस वजह से क्या होगा ना, आप जब अपने पार्टनर से बात करेंगे, आप चाहेंगे कि आप अपना दर्द उनसे शेयर करें, तो पार्टनर को भी क्योंकि वो एक बैलेंस बना के रखना चाहते होंगे आप में और अपने परिवार में, तो सत्य को जानते हुए भी हो सकता है कि वो उसको ढंग से आपकी बात को ना सुने, एक्नॉलेज ना करें, उसको इग्नोर करने की कोशिश करें कि वो किसी की साइड नहीं ले सकते। देयरफॉर आपको एक फीलिंग इस महीने रहेगी कि आपकी पार्टनर से आपके डिस्टेंस होते नज़र आते हैं थोड़े से, और बहुत ज़्यादा क्लेश का एटमॉस्फेयर आपके घर में नज़र आता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, चाहे आप मैरिड हों या अनमैरिड कपल हों, आप अपने कपल के साथ, अपने पार्टनर के साथ सौहार्द का रिश्ता बनाने की कोशिश करें। और पार्टनर्स को भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी वृषभ राशि के पार्टनर्स होंगे वो प्लीज़, अगर कुछ आपको बताना चाहते हैं, आपका पार्टनर आपसे कुछ शेयर करना चाहता है, ज़रूरी नहीं होता कि हर समय आप शिकायत कर रहे होते हैं। समटाइम्स आप लेट आउट करते हैं क्योंकि आप अपने बड़ों को जवाब नहीं देना चाहते हैं, तो आप कहीं लेट आउट करना चाहते हैं, तो शांतिपूर्वक इफ़ यू कैन बी ऑल ईयर्स, सिट एंड हियर योर पार्टनर, तो भी ये बहुत बड़ी रेमेडी होती है। आप अगर इतना कह देंगे कि हाँ ये एक चीज़ गलत तरीके से कही गई, आपको गलत समझा जा रहा है, मैं आपके साथ हूं, तो इतना भी आपके पार्टनर के लिए बहुत होता है। जरूरी नहीं है कि कोई लड़ाई झगड़ा करना है, किसी को नीचा दिखाना है, सुन भर लीजिए रिस्पेक्टफुली, इग्नोर मत कीजिए। तो मुझे लगता है इससे रिलेशनशिप में जो गैप आएगा, जो एक गैप आने की, एक सेपरेट का मतलब एक दरार रिश्ते में आने की एक संभावना है। अनमैरिड कपल्स के लिए मैं कह रही हूँ आप विशेष रूप से सावधान रहें, क्योंकि आपका रिलेशनशिप टूट जाए ऐसा भी योग बना हुआ है। इसलिए किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर ये मत होने दीजिए, क्योंकि इतना ज़रूर है कि पार्टनर्स एक दूसरे के प्रति अच्छे हैं और लोगों की गलत वाणियों की वजह से आपके पर्सनल रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं। यदि आपका पार्टनर पूर्ण रूप से गलत होता तो मैं कहती कि ठीक है, आप इस विषय में सोचें, आप मूव ऑन करें। लेकिन दूसरों की वजह से जो आपको डिमीन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपना पर्सनल रिलेशन प्लीज खराब न करें और अपने पार्टनर को समझने की कोशिश दोनों ही करें। ठीक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। और यही बात मुझे मैरिड कपल से भी कहनी है। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये लाइफ लॉन्ग का प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन जब मुसीबत आती है ना, तो 2 दिन भी बहुत मुश्किल से निकलते हैं। इसलिए आप अपनी प्रार्थनाएं गौरी शंकर भगवान की आराधना ज़्यादा करनी शुरू कर दें, बहुत ज़्यादा आराधना करें, जिससे कि आपके पारस्परिक रिलेशनशिप ठीक रहें और आपके फैमिली मेंबर्स की वजह से, उनकी गलत वाणी, उनके टॉन्ट या उनकी किसी भी चीज़ की वजह से जो आपको गलत जज करेंगे, ये भी 100% है कि आपको गलत जज किया जाएगा। जो भी आपके बारे में गलत बात बोली जाएगी वो आप वैसे होंगे ही नहीं, ये भी बात निकल कर आ रही है। तो आप शांत बैठ जाइए, आपका सत्य अपने आप सामने आएगा और अच्छे तरीके से आएगा। तो आपने ये सोचना है कि आपने किसी को उत्तर नहीं देना है ज़्यादा। अगर आपको ओवर द लाइन कोई बात लगती है तो आप थोड़ा बहुत उत्तर दे भी सकते हो, लेकिन उस चीज़ को लेके पर्सनल रिलेशंस विद योर पार्टनर शुड नॉट बी अफेक्टेड। ठीक है? एंड हियर आउट योर पार्टनर, प्लीज हियर आउट योर पार्टनर। डोंट इग्नोर, डोंट से कि रोज रोज की यही बातें कर रहे हो, ये सब बातें मत कीजिए। आप उनको सुनिए, क्योंकि उनको एक पीड़ा हो रही है। कहते हैं ना कि असली के बाण से जो चोट लगती है उतनी पीड़ा नहीं होती जितनी वाग बाण से हो जाती है। जो आपके मुख से निकली हुई वाणी है उससे जितने आप आहत होते हो उतने असली बाण लगने से आहत नहीं होते।
वो हील कर जाता है, ये वागवान हील नहीं कर पाते। तो इसलिए इसकी सबसे अच्छी रेमेडी होती है हियर आउट योर पर्सन। जो भी आपका अपना है उसको आप सुने, उसकी व्यथा को सुनने की कोशिश करें। ये मत सोचे कि यार रोज रोज का है, मैं तो बोर हो गई या मैं बोर हो गया। ऐसे जब आप सोचने लगेंगे तो आपकी रिलेशनशिप खराब हो जाएगी। ठीक है। और गौरी शंकर भगवान की आराधना खास रूप से करिए कि जो भी क्लेश आ रहा है ये 30 दिन का, इसको हम पार कर जाएं। एंड 100% नेक्स्ट मंथ एक नया प्रेडिक्शन होगा। इसमें चीज ये भी आ रही है कि जितनी भी स्त्रियां हैं वृषभ राशि की, स्पेसिफिकली गर्ल्स जो वृषभ राशि के हैं, उनको ऐसा लगेगा कि जो भी चीजें वो सोच के आई थी वो सब किल हो गई। कोई भी चीज वैसी नहीं हुई जैसा उन्होंने सोचा था। रिलेशनशिप में एक एक करके मेरी सारी चीज किल कर दी गई, मुझे कुछ और दिखाया गया, कुछ और निकला। इस तरीके की कुछ भावनाएं आपके हृदय में आएंगी। तो शांत रहना है और कोशिश कीजिए कि आप अपनी पूजा पाठ में ज़्यादा जाएं। इन दिनों को एक एक करके निकालें और ज्ञान अर्जित करें। ज्ञान एकमात्र ऐसा साधन है जो आपको इन क्लेशों में बचाएगा। महादेव माँ गौरी की आराधना और ज्ञान। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं जॉब और वर्क एरिया की तरफ। तो यदि कोई भी आप बिजनेस में हैं और अगर आपकी कहीं पार्टनरशिप चल रही है, चाहे वो ऑन पेपर्स हो या ऑफ पेपर्स हो, दोनों ही परिस्थितियों में पार्टनरशिप टूटने का योग है। अगर आप नया कोई कार्य करने की सोच रहे हैं, नए पार्टनर्स डालने की सोच रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के डालिए, क्योंकि पार्टनर्स यदि सात्विक विचार के नहीं हुए, अगेन आई एम कोटिंग, पार्टनर्स यदि सात्विक विचार के नहीं हुए, मॉरली स्ट्रांग लोग नहीं हुए, तो वो पार्टनरशिप भी आपकी ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाएगी। ठीक है। जॉब में भी मैं ये कहना चाहती हूं, आपको अकारण ब्लेम किया जाएगा। आप जहां भी काम कर रहे हैं, जॉब हो, बिजनेस हो, यू विल बी ब्लेम्ड फॉर थिंग्स यू हैव नॉट डन। आपको गलत गलत बोला जाएगा जिससे आपका मोरल डाउन जाएगा एंड यू वुड वांट टू गो आउट फ्रॉम दैट एरिया। आपको जॉब छोड़ने का मन करेगा। थोड़ा सा सहज रह के पेशेंटली इस महीने को फ्लो आउट करने दीजिएगा। अगर आपको कोई दूसरा ऑप्शन मिल रहा है देन लीव दिस प्लेस एंड मूव समवेयर एल्स, इफ नॉट देन स्टे। छोड़ के खाली घर पे नहीं बैठना है। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। तो हम यही देख रहे हैं कि दिमाग में इधर उधर की बातें ज़्यादा है, पढ़ाई कम है, तो पढ़ाई पे फोकस कीजिए। घर में जो कलेश चल रहे हैं उस वजह से आपकी पढ़ाई इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हेल्थ पे आ जाते हैं तो सारा मानसिक क्लेश है। सारा रिलेशनशिप को लेके मानसिक क्लेश हो रहा है कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया, स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, दुख बढ़ा हुआ है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। एंड अब तो काफ़ी डॉक्टर्स ये चीज़ बोलते हैं कि ये जो स्ट्रेस, फियर और एंजाइटी है ना, ये आने वाले टाइम में आपको फिजिकल डिजीज दे देता है। तो यू हैव टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम ऑल दिस। आई नो इट सीम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम सच सिचुएशंस, क्योंकि जब आप उस सिचुएशन में होते हो उसको ओवरकम करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अगर आप अपने आप को परमात्मा से जोड़ते हैं तो उनकी ऊर्जा आप में प्रवेश करती है। वो जो पावरफुल ऊर्जा है ना, वो आपको किसी भी विकट परिस्थिति में सस्टेन करने की, सरवाइव करने की शक्ति देती है। तो आप गीता का पाठ करें, आप सात्विक हो जाएं, खाना पीना शुद्ध कर लें, आप मंदिर जाएं, कोई कलेश हो रहा है इग्नोर करें। हो सकता है आपके अंदर किसी की रिस्पेक्ट कम हो रही है, कोई बात नहीं, आज कम हुई है, कल हो सकता है दोबारा बढ़ जाए। तो ज़्यादा आगे की नहीं सोचना, एक एक दिन को बस निकालना है। सबके जीवन में ऐसा समय आता है, आपका ऐसा समय आया है, तो आप शांतिपूर्वक निकालें और अपना अध्ययन मनन बढ़ाएं, पुराणों की व्याख्या पढ़ें, प्रभु को अर्पित करें। लकी कलर पे आते हैं तो लकी कलर निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है आपके लिए व्हाइट एंड पिंक। व्हाइट शांति का संचार करेगा, पिंक प्रेम संबंधों में मिठास घोल के रखेगा। तो ऐसे पिंक पदार्थ, पिंक वाले रसगुल्ले आप पूजा करके प्रभु को चढ़ा सकते हैं। पिंक कलर के फूल आप प्रभु को चढ़ा सकते हैं। फूल चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, अनार चढ़ाइए, जो भी पिंकिश टोन के हो, बीटरूट, ये सब कीजिए और इस तरीके से इन रंगों को चरितार्थ कर लीजिए। आशा है ये महीना महादेव और माँ गौरी की असीम कृपा से आपके रिश्तों को बनाए रखने के लिए, उनसे ऊर्जा लेते हुए, उनकी आराधना करते हुए व्यतीत होगा और अगला महीना अत्यंत शुभकारक होगा। धन्यवाद।